नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज़ होने वाली पावर केबल में आर्मर का यूज़ क्यों किया जाता है, केबल में आर्मर होने से हमें क्या क्या बेनिफिट है और कई बार केबल को लेकर इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने प्रॉपरली दे दिया तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, केबल में आर्मर क्यों यूज में लिया जाता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। केबल में आर्मर के फायदे जानने से पहले हम लोग केबल के पार्ट्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पर उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम या कॉपर में से कोई भी एक आर्मर केबल लेते हैं। केबल में जो कॉपर और एल्यूमिनियम से बना पार्ट होता है, इसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। दोस्तों, 3 फेस केबल में 3 फेस कंडक्टर होते हैं और एक न्यूट्रल कंडक्टर होता है। इसमें रेड, येलो, ब्लू फेस कंडक्टर है और जो ब्लैक कंडक्टर है वो न्यूट्रल का होता है। ज़्यादातर आर्मर केबल में आपको अर्थिंग कंडक्टर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आर्मर केबल में इसके आर्मर को ही अर्थिंग की जगह यूज किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो कंडक्टर है इस पर इंसुलेशन की लेयर चढ़ाई जाती है। इसको हम लोग इंसुलेशन बोलते हैं। इंसुलेशन के ऊपर ये जो ब्लैक कलर की लेयर आप लोगों को दिख रही है, इसको हम इनर शीट बोलते हैं। इनर शीट की ऊपर की साइड में हमारा आर्मर होता है। ये जो सिल्वर कलर का दिख रहा है, इसको हम आर्मर बोलते हैं। और आर्मर के ऊपर आउटर शीट होती है। आउटर शीट को हम सर्विंग भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारी केबल के पार्ट हो गए। आप इनके नाम आसानी से याद रख सकते हो: कंडक्टर, इंसुलेशन, इनर शीट, आर्मर और आउटर शीट। दोस्तों, केबल में जो आर्मर होता है वो नॉर्मल स्टील से बना होता है। आप लोगों ने जितनी भी पावर केबल देखी होंगी, उन सभी केबल के अंदर आर्मर का यूज किया जाता है। ऐसी बहुत ही कम जगह होती है जहाँ पर हम नॉन आर्मर केबल को यूज में लेते हैं, जैसे ईओटी, टावर क्रेन में यूज होने वाली केबल। इन सभी में 3 फेस फ्लेक्सिबल केबल का यूज किया जाता है। फ्लेक्सिबल केबल यूज करने के पीछे क्या पर्पज होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। जो भी हमारे मूविंग इक्विपमेंट है या फिर जहाँ भी हमारे इक्विपमेंट में मूवमेंट होती है, उस जगह हमें नॉन आर्मर केबल को ही यूज में लेना पड़ता है और फिक्स जगह के लिए हम आर्मर केबल को यूज में लेते हैं। और हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिक्स जगह के लिए आर्मर केबल का ही यूज किया जाता है। तो समझिए, हर पावर केबल में लगभग आर्मर का यूज होता है। तो अब ये क्वेश्चन है कि केबल में हमें आर्मर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, केबल में आर्मर होने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों, केबल में आर्मर होने का फर्स्ट और सबसे मुख्य फ़ायदा ये है कि आर्मर हमारी केबल को मैकेनिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब केबल को मैकेनिकली मजबूत बनाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग एक मोटर चलाने के लिए जिस पावर केबल को यूज में ले रहे हैं, पैनल से उस मोटर की दूरी 100 मीटर से भी ज़्यादा लेंथ की है। और केबल इंस्टॉल करते वक्त जब हम केबल पुलिंग करेंगे और उस केबल के अंदर जो कंडक्टर है और उसके अंदर लगाया गया इंसुलेशन है, उस पर प्रेशर आएगा। क्योंकि केबल जितनी लंबी होगी तो केबल का वजन भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो जब भी हम लंबी केबल को खींचेंगे तो हमारी केबल के अंदर इंसुलेशन है वो डैमेज हो सकता है। मतलब केबल के अंदर इंसुलेशन है वो खिंचाव की वजह से या तो पतला हो जाएगा या फिर ब्रेक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी नई केबल है वो खराब हो सकती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए केबल में आर्मर का यूज किया जाता है। और जब हम आर्मर केबल को पुलिंग करते हैं तो हमारी केबल कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसका पूरा मैकेनिक प्रेशर है वो आर्मर पर आएगा, ना कि इंसुलेशन पर। तो दोस्तों, इस तरह से केबल पुलिंग करते समय आर्मर जो है वो केबल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा भी हमारी इंडस्ट्री में केबल को मैकेनिक थ्रेड्स होने के बहुत सारे चांस होते हैं। जैसे कि केबल पुलिंग करते समय हमारी केबल को जमीन पर लाइन करके रखी हुई है और उस पर कोई शार्प एज या वजन वाली चीज भी गिर जाए तो हमारी केबल अंदर तक डैमेज नहीं होगी, क्योंकि आर्मर स्टील से बना होता है जो हेवी वेट को भी झेल लेता है। या फिर मान लीजिए हमने कोई केबल अंडरग्राउंड बिछा रखी है और कोई व्यक्ति उस जगह पर खड्डा कर रहा है, तो ऐसे में फावड़ा या गेती हमारी केबल को लग सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आर्मर हमारी केबल को डैमेज होने से भी बचाता है और साथ ही साथ केबल को सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, केबल में आर्मर होने का सेकंड बेनिफिट ये है कि इक्विपमेंट और पैनल में हम जो अर्थिंग करते हैं वो भी हमें आर्मर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर मिल जाता है। मतलब केबल को हम लोग जहाँ भी कनेक्ट करते हैं वहाँ पर हम लोग ह्यूमन सेफ्टी के लिए अर्थिंग का यूज करते हैं। जब हम ग्लैंड को पैनल से कनेक्ट करते हैं तो हमारे पैनल के अंदर जो अर्थिंग है वो अर्थिंग हमारी केबल के आर्मर के थ्रू हमारे इक्विपमेंट को भी मिल जाता है। तो पैनल से जहाँ जहाँ भी हमारी केबल जाएगी वहाँ हमें अर्थिंग भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, पैनल और इक्विपमेंट के लिए हम लोग अलग से भी अर्थिंग करते हैं। और किसी भी पॉइंट पर अर्थिंग वैल्यू वीक हो जाए तो केबल आर्मर के थ्रू दूसरे अर्थिंग पॉइंट से हमारे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग अर्थिंग मिलता रहेगा। केबल में आर्मर देने का थर्ड बेनिफिट हमें ये होता है कि जब हम पैनल और इक्विपमेंट के टर्मिनल बॉक्स में टर्मिनेशन करते हैं तो आर्मर हमारे टर्मिनेशन और केबल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
जब हम पैनल में केबल टर्मिनेशन करते हैं तो केबल कंडक्टर को हम लग लगाकर क्रिम्पिंग करते हैं और फिर लग को ब्रेकर और बस बार से कनेक्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले जब हम पैनल में केबल ग्लैंड करते हैं तो आर्मर को ग्लैंड में लॉक कर देते हैं, जिससे केबल का वेट है वो ग्लैंड तक ही आएगा, ना कि टर्मिनेशन और लग तक। तो इस तरह से आर्मर केबल टर्मिनेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। और मान लीजिए हमने केबल को बिना ग्लैंड किए ही डायरेक्टली ब्रेकर में कनेक्ट कर दिया है, तो केबल का पूरा वेट है वो लग के ऊपर आएगा और बाई चांस केबल लग से बाहर निकल जाए तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। और इस डेंजरस कंडीशन से बचने के लिए हम लोग केबल ग्लैंड करते वक्त आर्मर को ग्लैंड में लॉक कर देते हैं, जो हमारे टर्मिनेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। केबल में आर्मर होने का फोर्थ बेनिफिट ये है, आर्मर हमारी केबल में हीट डिसिपेट करने में हेल्प करता है। दोस्तों, हमारा जो कंडक्टर है उसमें जब करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर धीरे धीरे गर्म होने लगता है। ऐसी कंडीशन में आर्मर हीट को ऑब्जर्व करके हीट डिसिपेट करता है, मतलब कंडक्टर हीट को ऑब्जर्व करके धीरे धीरे बाहर निकालता है, जिससे हमारे फेस कंडक्टर ज़्यादा गर्म नहीं होंगे। जब हम लोड चलाएंगे तो कंडक्टर तो गर्म होगा, पर कंडक्टर हीट को आर्मर सक करता रहेगा। और इससे ठीक उल्टा देखें तो आर्मर पतले पतले स्टील वायर से बना होता है, जो कि कॉपर या एल्यूमिनियम के मुकाबले ज़्यादा हीट झेल सकता है। अगर हम केबल को ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह पे इंस्टॉल करते हैं तो आर्मर बाहर की हीट को कंडक्टर तक जाने से भी रोकता है। तो दोस्तों, इस तरह से केबल के अंदर आर्मर हीट डिसिपेशन का काम करता है। आर्मर केबल का पांचवा बेनिफिट हमें ये होता है कि कई बार हमारी केबल का इंसुलेशन खराब हो जाता है, तो पीवीसी केबल में हम लोग इसको टेस्टिंग के थ्रू पता नहीं कर पाएंगे कि अंदर से इंसुलेशन खराब हुआ है कि नहीं। बट दोस्तों, वहीं पर आर्मर केबल में अगर किसी भी कंडक्टर का इंसुलेशन ब्रेक हो जाता है तो हम लोग मेगरमीटर से पता कर सकते हैं कि कौन से कंडक्टर का इंसुलेशन खराब हुआ है। दोस्तों, केबल का इंसुलेशन चेक करने के लिए हम लोग मेगर का यूज करते हैं। मेगरमीटर से केबल की टेस्टिंग कैसे की जाती है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेगर से हम लोग आर्मर और कंडक्टर के बीच इंसुलेशन वैल्यू चेक करके पता कर सकते हैं कि हमारी केबल में कौन से कंडक्टर का इंसुलेशन खराब हुआ है। तो केबल में आर्मर के थ्रू हमें पता चल जाता है, अगर इंसुलेशन खराब है तो मेगरमीटर से हम आसानी से पता कर सकते हैं। वहीं पर नॉर्मल केबल में हमें पता नहीं चलता है कि उसमें कौन से कंडक्टर का इंसुलेशन खराब हुआ है। तो इस तरह से आर्मर केबल में फॉल्ट फाइंडिंग के लिए आर्मर हमें हेल्प करता है। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।